गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 को करने जाएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। यहां पे डायगोनल के साथ और लॉन्गर साइड के साथ, दोनों के साथ शॉर्टर साइड का कंपेयर है। दोनों केस में ही शॉर्टर साइड का साथ कंपेयर है, इसलिए हम शॉर्टर साइड को x लेंगे। पहले हम रेक्टेंगुलर फील्ड का बात बोला है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड एक बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, हर एंगल 90 डिग्री होगा, आपका सब एंगल 90 डिग्री होगा। ए लॉन्गर साइड हो गया, ए आपका कोई एक डायगोनल, ए डायगोनल हो गया, और ए शॉर्टर साइड, ए बी सी डी, इस तरह से नामकरण कर देने से आपको सुविधा हो। लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स, लॉन्गर साइड यहां पे बताया है कि जो लॉन्गर साइड है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। जो ज्यादा है उसमें प्लस कर देंगे। और डायगोनल इक्वल टू 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर, यानी ए आपका हो गया एक्स, ए हो गया आपका x प्लस 30 और ए हो गया आपका x प्लस 60। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो हम क्या करते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पता है आप लोगों को? पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अब एक राइट ट्रायंगल हो गया, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ए एंगल पूरा 90 डिग्री है। यहां पे देखिए ट्रायंगल इधर बन रहा है, तो ए पूरा 90 है, इधर 90 नहीं है, तो इसलिए हमको ए पार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी ए पार्ट 90 नहीं है, पूरा 90 है। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री, पूरा कंप्लीट 90 डिग्री कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। तो इस 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज हो गया एसी, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट मींस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एसी है एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर। अब इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी 120x प्लस बी स्क्वायर 3600। उसी तरह से इसको भी करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी 60x प्लस बी स्क्वायर 30 स्क्वायर मीन्स 900 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब ए एक्स स्क्वायर को हम इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो कैंसिल हो गया, 0 इंप्लाइज। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए 120x है, सेम वेरिएबल लाइक टर्म कौन सा है? 60x माइनस 60x प्लस 3600 माइनस 900 इक्वल टू 0 इंप्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में 120 माइनस 60 प्लस 60x प्लस 2700
इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने कई बार वीडियोस में बताया है कि एक्स स्क्वायर का आगे अगर माइनस साइन आ जाता है इसका पहले, तो उसको माइनस से हम इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सबका साइन चेंज कर दीजिए। माइनस से इंटू करने का मतलब सबका साइन चेंज, माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब इसको हम करेंगे 2700, हमको ऐसा दो डम, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, 1 इंटू 2700 अब और माइनस करने से 60 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर्स हमको फाइंड करना है जिन दोनों को माइनस करने से, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए माइनस करने से 60 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 2700 होना चाहिए। तो ये मन में आ जाएगा आपका 90 माइनस 30 60 हो गया, क्योंकि 9 3 27 होता है, 9 माइनस 3 6 होता है। इस तरह से आप आइडिया लगा कर सकते हैं। तो 90 माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स, माइनस करने 60 हो गया, इंटू करने से 2700 हो गया, माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह की कमी है। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस इंटू माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x कॉमन x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन x माइनस 90 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x माइनस 90 x प्लस 30 इक्वल टू 0। आइदर और करेंगे x माइनस 90 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 90, x प्लस 30 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 30। ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको मानेंगे। तो आंसर क्या होगा? साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड पूछा था, तो ए हो गया शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड इक्वल टू 90 और लॉन्गर साइड हो जाएगा आपका x प्लस 30 है, डायग्राम में देखिएगा x प्लस 30 है, तो x 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। आपका यूनिट जो पूछा है, यूनिट यहाँ पे बोला है मीटर में, तो आपको इसको यहाँ पे मीटर में लिखना पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर इसको 2-4 बार देखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आपका क्लियर हो जाएगा डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। माने 2 नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉल नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉल नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक ही वेरिएबल से ही करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल यूज नहीं होता है। तो हम क्या लेंगे? लेट द लार्जर नंबर बी x, लेट द लार्जर नंबर बी x। अब बोला है स्मॉल नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो है 8 टाइम्स लार्जर नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, माने लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉल नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180। लार्जर नंबर स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, ये दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स माइनस करना 180, इम्प्लाइज लार्जर नंबर कितना है? x है। अब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस स्मॉल नंबर 8x है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल नंबर का स्क्वायर ही 8x है, इसलिए स्मॉल नंबर का स्क्वायर की जगह पे 8x लिखेंगे इक्वल टू 180। अब सबको एक साइड करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म करेंगे, माइनस करने से 8 इंटू करने से 180, 18 माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 इक्वल टू 0 implies एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0 implies x कॉमन x माइनस 18 प्लस यहाँ पर 10 कॉमन x माइनस 18 इक्वल टू 0 implies x माइनस 18 कॉमन फिर से लेंगे, x माइनस 18 दोनों जगह है, और यहाँ पर x प्लस 10 बच गया इक्वल टू 0। आइदर और करेंगे तो क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू माइनस 10, दो आ रहा है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में केवल पॉजिटिव को ही लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए x जो है इसको अगर हम माइनस 10 लिखते हैं तो माइनस 80 होगा, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता, जो इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज स्क्वायर ऑफ द स्मॉल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव। अब x इक्वल टू 18 लेंगे, अब यहां पर बैठाएंगे स्मॉल नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, 8 इंटू 18 इम्प्लाइज स्मॉल नंबर, अब स्क्वायर हटा देंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर लग जाएगा 144 हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 12। दैट मीन्स प्लस 12 भी होगा माइनस 12 भी होगा, स्मॉल नंबर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस भी लिखेंगे तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे आंसर होगा 18 प्लस 12, 18 माइनस 12, ये आपका 4 आंसर इस क्वेश्चन में होगा। आपको मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इससे अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसका मदद मिले। थैंक यू।